ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात जो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है उसमें कौन सा रूपांतरण होता है उसको ध्यान से सुनेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि जो ओव्यूल की संरचना थी जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, 3 एंटीपोडल पाए जा रहे थे, 2 सिनर्जीट पाया जा रहा था माइक्रोपाइल साइड में, और एक माइक्रोपाइल साइड में ही जो सेंटर में क्या पाया जा रहा था, एक सेल पाया जा रहा था और बीच में पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब होती है तो जो पहला मेल गैमीट है वो एक सेल के साथ फ्यूज करता है और जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब ध्यान देंगे कि वो पूरा ओव्यूल जो है वो किसके रूप में परिवर्तित होता है, वो सीड के रूप में परिवर्तित होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर का कि सीड किसका रूपांतरण है तो आप तुरंत बताएंगे ओव्यूल का रूपांतरण सीड होता है। ठीक है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो पूरा ओव्यूल सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान देंगे, एम्ब्रियो सीड तो बन गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोस्पर्म शेष रह जाता है। इंडोस्पर्म का जो भी खाद्य पदार्थ है वो शेष रह जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे कि ऐसे सीड जो ओव्यूल में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म की जो मात्रा है, जो लिक्विड है, जो खाद्य पदार्थ है वो अब्सेंट होता है, अर्थात भ्रूणपोष रहित होता है, उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और ऐसे सीड्स जिसमें लिक्विड के रूप में भ्रूणपोष में सीड में इंडोस्पर्म उपस्थित रहता है उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे हम नारियल को देखते हैं तो नारियल में लिक्विड भी पार्ट आप देखते हैं, वो बचा हुआ इंडोस्पर्म का ही स्वरूप होता है। जबकि नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स में जैसे मटर का हम ले लिए, चना ले लिए, इसमें क्या होता है कि इंडोस्पर्म खाद्य पदार्थ के रूप में कॉटिलेडन्स अर्थात बीज पत्रों में एकत्रित हो जाता है। तो इसको ध्यान देंगे कि 2 प्रकार की सीड्स पाए जाते हैं। एक नॉन इंडोस्पर्मिक जिसमें इंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, मतलब वो खाद्य पदार्थ के रूप में कॉटिलेडन्स में बीजपत्र में एकत्रित हो जाता है, और एक में जिसमें सीड्स ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म उपस्थित है, जैसे हमने नारियल का बताया कि नारियल में लिक्विड के रूप में इंडोस्पर्म उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जिसमें नहीं अनुपस्थित होता है, जिसमें अनुपस्थित होता है उसे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, आइए और परिवर्तन देखते हैं और कौन कौन सा परिवर्तन होता है। अब ध्यान देंगे कि इंडोस्पर्म की संरचना, और इंडोस्पर्म तो भोजन देने के लिए बनता है, और आपका जाइगोट जो बना हुआ है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसके पहले मोनोकाट और डाइकाट में आपने पढ़ा है। ठीक, अब ध्यान देंगे कि सीड जब का निर्माण होता है तो सीड के ऊपर, मतलब ओव्यूल से सीड का निर्माण हो रहा है, तो सीड के ऊपर आप देख रहे हैं कि सीड के ऊपर, मतलब ओव्यूल के ऊपर 2 इंट्यूगमेंट पाए जा रहे हैं। एक जो बाहरी इंट्यूगमेंट होता है उसे आउटर इंट्यूगमेंट, 2 और जो अंदर के इंट्यूगमेंट पाए जाते हैं उसे इनर इंट्यूगमेंट कहते हैं। ये दोनों इंट्यूगमेंट जो अध्यावरण है वो सीड कोट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे? जो ओव्यूल का जो संरचना है वो सीड के रूप में कन्वर्ट हुआ, और जो उसको ओव्यूल को 2 आवरण के द्वारा घेरे हुए थे इंट्यूगमेंट, वो सीड कोट के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब उस सीड कोट में जो बाहरी इंट्यूगमेंट है वो टेस्टा के रूप में कन्वर्ट होता है, और जो आंतरिक इंट्यूगमेंट है वो टेगमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अभी तक ये बताया कि सीड में कैसे सीड किसका रूपांतरण है, तो ओव्यूल का है, और सीड का जो इंट्यूगमेंट है, ओव्यूल का इंट्यूगमेंट जो बाहर की तरफ रहता है वो सीड कोट बनाता है। सीड कोट में जो आउटर इंट्यूगमेंट आपका है वो क्या बना रहा है? टेस्टा बना रहा है, और जो इनर वाला है वो टेगमेंट बना रहा है। चलिए अब आते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो बीजांडकाय है उससे इंडोस्पर्म भोज्य पदार्थ को नहीं ले पाता है, तो कुछ विशेष प्रकार के आवरण बन जाते हैं। जैसे आप
मिर्च में देखे होंगे कि एक विशेष प्रकार का आवरण रहता है, उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म आपसे पूछा जाए पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि जब सीड का निर्माण हो रहा है तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, बीजांडकाय से भोज्य पदार्थों को नहीं ले पाता है और कुछ विशेष परत बन जाती है ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि जो ओवरी है वो फल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, फल का निर्माण करती है पूरा। और हम ये कह सकते हैं कि परिपक्व ओवरी ही फल है। क्या है, फल है। और जो भी उसकी भित्तियां हैं वो फल भित्ति बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फल भित्ति बनाती हैं। पेरिकार्प जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे, पेरिकार्प। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरिकार्प किसे कहते हैं और पेरिस्पर्म का किसे कहते हैं। पेरिस्पर्म अभी को हम बताए हैं कि न्यूक्लियस का जो भोज्य पदार्थ इंडोस्पर्म ग्रहण नहीं कर पाता है वो विशेष आवरण बना लेता है, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिकार्प किसे कहते हैं, जब फल के रूप में रूपांतरित हो रहा है तो जो बाहरी भित्तियाँ होती हैं वो पेरिकार्प के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, आप जिस जैसे फिगर में देख रहे हैं। अब ध्यान देंगे जो फल भित्ति है, पेरिकार्प है, वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे बाहरी भित्ति है, कार्प है, वो इपीकार्प होगा। जो बीच में है वो मीजोकार्प होगा और जो सबसे लास्ट में है वो उसे इंडोकार्प कहेंगे। ठीक है, तो ये होने वाले परिवर्तन है कि सीड जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल किसका रूपांतरण है, तो आप बताएंगे अंडाशय का। सीड किसका रूपांतरण है, तो आप क्या बताएंगे, ओव्यूल का। पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म भोज्य पदार्थों को नहीं जब ले पाता है तो जो शेष बचे रहते हैं न्यूक्लियस में ही, वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पेरिस्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय की जो भित्तियां हैं वो पेरिकार्प बनाती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।